नमस्कार, मैं रणवीर और हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेकर के। एक नई कहानी। इस कहानी में आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगी। और बिना किसी देरी के मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। ये कहानी है चतुर बीरबल की। बीरबल एक दिन बगीचे में टहल रहे थे और उसे कहीं से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। बीरबल ने उस आवाज़ का पीछा किया और उस आवाज़ का पीछा करते करते बीरबल एक पेड़ के पास पहुंच गए। और उस पेड़ के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एक व्यक्ति रो रहा है। बीरबल ने उस व्यक्ति का परिचय जानना चाहा तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह माली है। तो बीरबल ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैंने अपने धन को यहाँ ज़मीन में गाड़ कर रखा था। किसी ने मेरे उस धन की चोरी कर ली है या किसी ने ले लिया है। बीरबल ने कहा, क्या तुमने इस बारे में किसी को बताया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया है। बीरबल ने फिर से पूछा, क्या तुमको यहाँ पे धन रखते हुए किसी ने देखा है? माली ने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ किसी ने मुझे धन रखते हुए नहीं देखा है। बीरबल कहते हैं उसके बाद माली को, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ, निराश मत हो। मैं इस बात का पता ज़रूर लगाऊंगा कि उस धन को वहाँ से किसने ले लिया है, किसने लिया है। उसके बाद बीरबल चले जाते हैं राज दरबार में और सारी घटनाक्रम की जानकारी देते हैं बादशाह अकबर को। बादशाह अकबर कहते हैं कि बीरबल, तुम इस बात का पता कैसे लगाओगे कि उस धन को वहाँ से किसने लिया है, जबकि तुमने ना किसी को लेते हुए देखा है, ना ही माली ने किसी को लेते हुए देखा है, ना ही माली ने किसी को बताया है, और ना ही माली को किसी ने वहाँ पर धन रखते हुए देखा है। बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं तो इसका पता लगा कर रहूँगा, इसके लिए मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। अकबर बोलते हैं कि क्या मदद चाहिए, बोलो। बीरबल कहते हैं कि महाराज, आप अपने सभी मंत्रियों को राज दरबार में बुलाइए। सभी मंत्री अकबर के आदेश पर राज दरबार में एकत्रित होते हैं और बीरबल उनसे पूछते हैं, क्या आप सभी मंत्रियों में से किसी ने पिछले दिनों वैद्य जी से इलाज करवाया है? तो उनमें से एक मंत्री निकल कर बाहर आते हैं और कहते हैं कि हाँ बीरबल जी, मैंने इलाज करवाया है। मुझे कुछ दिनों से कब्ज था और मैंने एक वैद्य जी से कब्ज का इलाज करवाया है। अब मेरा कब्ज बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर बीरबल उस मंत्री से उस वैद्य जी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि उसका नाम और वो कहाँ रहता है। ये सारी जानकारी बीरबल प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उस वैद्य जी को बुलाया जाता है। और बीरबल उस वैद्य जी से कहते हैं कि वैद्य जी, मैंने सुना है कि आपने राज दरबार के मंत्री का जो कब्ज है उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। उसके बाद वैद्य जी बोलते हैं कि जी हाँ बीरबल जी, जी हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। उस मंत्री का, जिस मंत्री ने मेरे बारे में आपको बताया, उसका कब्ज मैंने ही ठीक किया है। बताइए आपको क्या समस्या है। बीरबल बोलते हैं कि मुझे भी 2 दिनों से कब्ज है और मुझे जो कब्ज की शिकायत है, मैं भी अपना उपचार करवाना चाहता हूँ। वैद्य जी बोलते हैं, कोई बात नहीं जी, मैं आपका उपचार अवश्य करूँगा। बीरबल कहते हैं कि मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि आप जो कब्ज का इलाज करते हैं उसके लिए आप जड़ी बूटी कहाँ से लाते हैं। वैद्य जी बताते हैं कि इस बारे में कोई और व्यक्ति पूछता तो मैं उसे बिल्कुल ना बताता, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैं आपको अवश्य बताऊंगा। वो कहते हैं, इस कब्ज के उपचार के लिए मैं जो जड़ी लाता हूँ, जड़ी बूटी लाता हूँ, वह कटहल के पेड़ का जड़ होता है और मैं वहीं से कब्ज की जड़ी लाता हूँ और अपने मरीजों को देता हूँ, जिससे वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। बीरबल फिर तुरंत ही पूछ देते हैं, क्या तुमने कहीं कटहल का पेड़ देखा है? आसपास में है? कटहल का पेड़ तो बहुत दूर होगा या फिर कहाँ होगा, मुझे नहीं पता। तो वैद्य जी फौरन जवाब देते हैं कि महाराज, कटहल का पेड़ तो राज दरबार के बगीचे में ही है। तो बीरबल फौरन उनसे फिर एक सवाल पूछ देते हैं,
क्या तुमने वहाँ ज़मीन में गाड़ा हुआ धन भी लिया है वहाँ से? इस सवाल को सुनने के पश्चात वैद्य जी डर जाते हैं और सारे घटनाक्रम की जानकारी बता देते हैं कि हाँ, मैंने ही वो धन वहाँ से लिया था। फिर उस माली को बुलाया जाता है और वैद्य जी से वो धन लेकर के माली को दे दिया जाता है। माली बहुत खुश हो जाता है और बीरबल को धन्यवाद देता है और वो अपने घर चले जाता है। फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और अकबर पूछते हैं बीरबल से कि बीरबल, तुमने इस बात का पता कैसे लगा लिया? तो बीरबल कहते हैं कि महाराज, अगर कटहल के पेड़ से किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे या तो कटहल का फल चाहिए या फिर उसकी पत्तियां चाहिए। और यहाँ पे जड़ की बात हो रही थी। जड़ तो किसी ऐसे व्यक्ति को ही चाहिए जो कि वैद्य हो, और वैद्य जी ने उस जड़ को प्राप्त करने के लिए ज़मीन खोदा होगा और वहाँ उसे वो धन भी दिखाई दिया होगा जिसे उसने चुपचाप अपने पास रख लिया होगा। इसलिए मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि इस काम को कोई वैद्य ही कर सकता था। तो बीरबल की इस चतुराई से अकबर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बीरबल, मैं तो तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता था कि तुम इस बात का पता लगा ही लोगे। मुझे गर्व है कि तुम मेरे दरबार में रहते हो। तो यह थी बीरबल के चतुराई की कहानी और इस कहानी का नाम था कटहल का पेड़। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर इस कहानी से आपने कुछ सीखा है या फिर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।